Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Late, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ एंड टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले CLAT PG, CLAT UG, इसके अलावा जो है हमारा NLSET सभी के नए बैचेस जो हैं वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड जाके इनका डिटेल्स डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इफ़ यू विश आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 7 बुक्स क्लैट की आपके घर पे डिलीवर होंगी। साथ ही साथ आपको 50+ मॉक टेस्ट इसमें फ्री मिलेंगे जो कि आपको ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे देना पड़ेगा। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आज के हमारे एडिटोरियल की। तो एक ही आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल में इम्पॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ द सैंक्शनड। इसके अलावा बाकी आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सैटरडे में देखो इस वाले पेज पे ना ग्राउंड जीरो आता है, तो एक कहानी होती है, ये चाहो तो पढ़ लेना, बट ऐसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। बाकी और भी जो एडिटोरियल्स हैं वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पहला आर्टिकल जो है वो है यूनियन ऑफ द सैंक्शनड। एक्चुअली ये आर्टिकल जो आया हुआ है ना, ये रशिया की अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे है। अभी रशिया की गाइस प्रेजेंट सिचुएशन क्या दिख रही है आपको, क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो अभी ईरान से अपने संबंध बढ़ा रहा है। अभी तेहरान के अंदर जो है, जो कि आपकी ईरान की कैपिटल है, वहाँ पे रशिया, ईरान और जो है टर्की, तीनों की एक मीट हुई है। और काफ़ी इसमें जो है क्योस लगाए जा रहे हैं कि ये लोग क्यों मिले हैं। तो थोड़ा सा पहले तो रशिया के बारे में देखें तो रशिया अभी वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज़ में से एक है। और अगर आप ईरान की भी देखेंगे तो ईरान भी जो है वो वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट सैंक्शन स्टेट हो सकता है पूरे वर्ल्ड का। और दोनों के ही पीछे जो है ना हाथ किसका है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी होंगी कि क्या कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि दोनों के बीच में ही जो कॉमन चीज़ है ना वो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का काफ़ी सेंक्शन इनके ऊपर लगा हुआ है। अब आप कहोगे सर टर्की कहाँ से आ गया, टर्की तो नेटो का पार्ट है, तो टर्की इनसे क्यों संबंध बढ़ा रहा है? टर्की को नेटो वाले डरा धमका नहीं रहे कि भाई तुम क्यों रशिया और ईरान के पास जा रहे हो, जो कि मोस्टली नेटो में जितने भी लोग हैं वो यूएस के पक्ष में रहते हैं, यूएस की बात सुनते हैं। तो टर्की ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो अभी इन सबके ना अपने अपने फ़ायदे होते हैं। अभी रशिया ईरान तो पास क्यों आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों ही वेस्टर्न सैंक्शन से काफ़ी परेशान है। अभी $40 बिलियन के आसपास का एक एनर्जी मेमोरेंडम भी साइन हो गया है रशिया एंड यूक्रेन के बीच, सॉरी यूक्रेन बोल रहा हूँ, रशिया एंड ईरान के बीच में। टर्की का क्या मसला है? देखो टर्की जो है ना, टर्की एंड रशिया जो है वो सीरिया वाले मसले पे ना दोनों का एक ही मत रहता है। तो रशिया को भी टर्की का सपोर्ट चाहिए, टर्की को भी रशिया का सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए रशिया एंड टर्की जो है काफ़ी क्लोज अलाई पहले से भी रहे हुए हैं। अब देखो टर्की जो है ना, उसने ऐसा नहीं है कि नेटो वाले मसले में यूक्रेन का साथ नहीं दिया है, भाई उसने यूक्रेन का प्रॉपर साथ दिया है। उसने रशिया के द्वारा जो अटैक किया गया था उसे कंडेम भी किया है, साथ ही साथ और भी चीज़ें बोली हैं। लेकिन जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, नेटो की बहुत सारे कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, टर्की ने वो करने से मना कर दिया। टर्की ने कहा था कि भैया हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, जो करना है कर लो। तो ये चीज़ें हैं। अभी तो देखो ये भी हुआ है कि टर्की के कहने पे रशिया ये भी मान गया है कि ब्लैक सी का यूज़ करके जो यूक्रेन से आपका ग्रेन एक्सपोर्ट होना है, वीट एक्सपोर्ट होना है, वो चालू हो जाए, क्योंकि काफ़ी फूड क्राइसिस हो रही थी पूरे वर्ल्ड में। तो उसको दूर करने के लिए फाइनली जो है रशिया मान गया। अभी न्यूज़ में भी देखेंगे हम इसे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखो वैसे तो आपके लिए मार्क कर दी हैं। आप PDF जब अभी डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरा एक पेज में भी समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक पॉइंट रह गया था वो भी देख लो। अभी देखो जो बाइडेन है ना, यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, ये गए थे विजिट के लिए आपके सऊदी अरेबिया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आपको पता है कि जो यूएस है इनके काफ़ी क्लोज अलाइज होते हैं सऊदी अरेबिया, इसराइल। तो अभी इन्होंने सऊदी अरेबिया एंड इसराइल की ट्रिप करी थी और उसके नेक्स्ट डे ही रशिया जो है वो ईरान के ट्रिप पे गया है। ईरान इस एंटी बिल्कुल इसराइल के। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज अपना अपना कहीं दिखा रही हैं। रशिया भी दिखा रहा है कि भैया हम जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं अपना वर्चस्व बढ़ाने की, और अगर आप हम पे सैंक्शन लगा रहे हो, आप बहुत सारे कंट्रीज पे सैंक्शन लगा रहे हो, तो हम लोग मिलके भी अपना एक नया जो है वो फ्रंट खोल सकते हैं। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज मिलके जो सैंक्शन लगाते हैं ना,
इससे कोई भी कंट्री खुश नहीं, क्योंकि कल किसी के भी साथ हो सकता है और ये मिल के लगा देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इवन आप सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को ना जोड़िए, इसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ये भी वही करते हैं जो आपके यूएस वाले कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स आजम खान रेगुलर बेल, सेट असाइड हाई कोर्ट्स कंडीशन। तो देखिए क्या हुआ था ना, आजम खान को जो बेल मिली थी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से, उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस लगा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब भैया वो कंडीशंस को हटाते हुए कहा है कि इनको प्रॉपर जो है रेगुलर बेल मिली। कल ही मैंने आपको बेल के टाइप्स पढ़ाए, रेगुलर, इंटरिम, एंटिसिपेटरी। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनको रेगुलर बेल दी जाए और ये जो कंडीशनल बेल जो दी गई थी वो हटा दी जाए। बहुत सारे कंडीशंस थे, बहुत ही वेग कंडीशंस थे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया है। आप पढ़ सकते हैं जब न्यूज़ आपको पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है तो इसलिए इतना नहीं देख रहे हैं। दिनेश गुनावर्धने स्वार्निन एज श्रीलंका पीएम। तो ये देखो हमने कल देखा ही था कि ये बन सकते हैं और आज अनाउंस भी हो गया है कल कि ये जो है नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं श्रीलंका के। अब इन सब से देखो ज़्यादा कुछ होना नहीं है, मेन अब इनका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए किस भी तरीके से जो है क्राइसिस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जनता के मन में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और जनता के एंगर को ख़त्म करने के लिए ना, शांत करने के लिए इन दोनों को मिलकर कुछ प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या, ये फोटो कहाँ से आ गई। तो जिन्होंने न्यूज़ में पढ़ लिया होगा उनको समझ में आ चुका होगा। सुरई पोट्रू विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। मैं भी अपने एंड से बोलूँगा, मैंने अमेजॉन प्राइम पे ये मूवी है, आप देख सकते हैं। एक डेक्कन करके ना पहले एक फ़्लाइट होती थी, डेक्कन हेराल्ड करके, काइंड ऑफ यही नाम था। तो उसी की कहानी है ये, और ये मूवी देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी है और फैमिली भी मूवी है। अमेजॉन पे हिंदी में भी डब पड़ी हुई है, तो ज़रूर इसको देखिएगा। अभी हुआ क्या है, तमिल मूवी सुराई पोट्रू जो है इसको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर्स, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। इस बार कौन सा नेशनल अवार्ड था, तो 68th नेशनल अवार्ड जो है 2020 का वो अनाउंस किया गया है फ्राइडे में। कोविड की वजह से थोड़ा लेट चल रहा था मामला, तो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 अनाउंसड ऑन फ्राइडे। तान्हा जी जो है ना, इसमें भी अजय देवगन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट एक्टर का जो नेशनल अवार्ड है ना वो शेयर किया गया है एक्टर सूर्या ये हैं। अगर आपने अभी एक विक्रम मूवी आई थी तो उसमें इनका एक कैरेक्टर था, लास्ट में आया था, वो काफ़ी फेमस हो रहा है। तो वही है ये एक्टर सूर्या, बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर हैं। और अजय देवगन, दोनों के बीच में नेशनल अवार्ड जो है वो शेयर हुआ है। इसके अलावा अपर्णा बालामुरली वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन हर रोल इन तमिल फिल्म, और इसी की तरह और भी हैं, आप देख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है। LG रिकमेंड CBI प्रोब इनटू एक्साइज पॉलिसी, CM फ्यूम्स। तो दिल्ली में देखो ना यार, प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस जो है वहाँ पे LG जो है वो चला ही जा रहा है। उसमें अभी कल हमने एक देखा था कि किस तरीके से केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाह रहे थे, तो उसमें रोक लगी है। और अभी यहाँ पे एक नया मामला आया है, जो मनीष सिसोदिया जी है ना, इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं कि भाई इन्होंने कुछ पैसों की हेरा फेरी करी है पंजाब इलेक्शन में फंड यूज़ करने के लिए। और अब जो है इस पर CBI प्रोब जो है वो शुरू करने की बात हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है भाई, कितना मामला सामने निकल के आता है। दिल्ली मेट्रो टू चेंज साइनेज ऑन टॉयलेट्स फॉर ट्रांसजेंडर टू टी। तो देखिए, जो ट्रांसजेंडर की हिंदी होती है ना वो बहुत अच्छी नहीं होती है सुनने में, देखने में। तो पहले वो लिखा रहता था, तो अब उसको चेंज करके दिल्ली मेट्रो की सारी प्रेमिसेस जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं वहाँ पे इस तरीके का एक सिंबल लाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो है एक कंप्लेन लिखी गई थी फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर प्रोफेसर। कहाँ के हैं ये? कंप्लेन वॉज फाइल्ड बाय अक्सा शेख, अ ट्रांसजेंडर मैन वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च। तो इनके द्वारा ये किया गया था। तो फाइनली इस पे जो सुनवाई करते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है। रीलुक इनटू सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स सजेस्ट केरला हाई कोर्ट। देखो, अभी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं उनके प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सामने आ रही है। काफ़ी बार उनके रिलेटिव्स के थ्रू उनके ऊपर ये हरेसमेंट होता है। तो एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी नज़र आ रही है ना वो आ रही है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को पता नहीं है, जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है। इवन जो पेरेंट्स हैं ना बहुत टैबू समझते हैं इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। आई डोंट नो अबाउट योर्स, बट मेरे टाइम पे तो नहीं करते थे। अभी भी मतलब वो एक टैबू ही समझा जाता है डिस्कशन के लिए। तो आई थिंक अभी भी वही है, सोसाइटी तो वही है ना। पर क्या होता है ना, बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चियों को पता नहीं होता है, छोटे छोटे लोगों को पता नहीं होता। इवन सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी काफ़ी हरेसमेंट होता है। बट ये चीज़ें जो है ना, जब पता ही नहीं होती तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा है कि वैसा है।
एक ना अभी एक कोको मेलन करके वो है, कोको मेलन है करके कार्टून आता है बच्चों का, उस पे था या कहीं पे था कि कार्टून के माध्यम से ना उसमें समझाया गया है कि क्या चीज़ गलत होती है बच्चों को, क्या चीज़ सही होती है। तो इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए और बहुत ही छोटे एज से ये चीज़ देनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ट्राई कलर एट होम फ्रॉम अगस्त 13 to 15, प्राइम मिनिस्टर अर्जेस पीपल। तो सबसे पहली चीज़ तो प्लास्टिक के फ्लैग्स मत लीजिएगा। खादी होता है, ओरिजिनल फ्लैग जो होता है ना हमारे, वो खादी के कपड़े में होता है, जो गांधी जी के हमारे एक मतलब प्रसिद्ध क्लोथ से जो गांधी जी खुद बनाते थे उनके मशीन के थ्रू। तो 15 अगस्त इस बार जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सभी से दरख्वास्त करी है कि अगस्त 13 से अगस्त 15 तक अपने घरों के बाहर में तिरंगा को फहराया जाए। लॉ पैनल टू एग्जामाइन साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये क्या है? देखो ये बहुत पहले से चल रहा था और अभी इस पर फिर से डिबेट चालू हो गई है। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जब मोदी जी के इलेक्शन मान लो, ठीक है, राहुल गांधी जी के इलेक्शन मान लो, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के इलेक्शंस होते हैं, और कहीं और भी ले लो, ममता बनर्जी जी के होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि भैया 2000, एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ मैं, 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, 2016 में यूपी के इलेक्शन हुए, ये हाइपोथेटिकल आंकड़े हैं, और 2018 में ममता बनर्जी जी का इलेक्शन हुआ। तो क्या होता है ना, पूरा देश में इलेक्शन का माहौल भाई लगातार बना रहता है। दूसरा क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ना काम नहीं कर पाती। जैसे अब यहाँ इलेक्शन हुआ बीजेपी का, अब बीजेपी फिर यहाँ भी इलेक्शन में फंसी है, यहाँ भी फंसी है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ भी फंसे हुए हैं, यहाँ भी फंसे हुए हैं, फिर आगे फिर कहीं फंसे हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए इलेक्शन क्या चल रहा था कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो उसी समय लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भारत के स्टेट्स हैं सबका साथ हो जाए। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक नाम दिया जा रहा था और इसके ऊपर काफ़ी समय से डिबेट चल रहा था। अभी लॉ कमीशन ने इस मैटर को थोड़ा सा और सीरियस लेता देखा है और कहा है कि हाँ ये देखो संभव है। अभी कितने जल्दी आता है कितने जल्दी नहीं आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका भी ये फेवरेबल विषय है, वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी जो हैं वो इसके सपोर्ट में हैं। लेट्स सी कब से ये चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो पाती। देखो इसको जब करेंगे ना तो पहली बार क्या होगा, किसी किसी जगह पे जैसे किसी के 5 साल का टेन्योर है तो उसका 6 साल का हो जाएगा, 5.5 का हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा थोड़ा 4, 4.5, कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहली बार तो सबको बराबर लाके करना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ जो है वो फंसेगी, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। अंटार्कटिक बिल पास इन लोकसभा, तो ये बिल पूरा क्या है ये मैंने इस वीडियो के एंड में अटैच कर दी है कि छोटी सी वीडियो जो आप देख के अंटार्कटिक बिल के बारे में पूरा जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। और अभी जो है लोकसभा में पास हुआ है तो उसी की ये न्यूज़ थी। सिक्योरिटी फॉर अंबानी कैन कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो हुआ क्या था, मुकेश अंबानी जी एंड उनकी फैमिली को हमारी जो सरकार है वो आर्म फोर्स के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं पता है बता देता हूँ कि इसका प्रोसीजर होता है, इसमें पूरा पैसा जो होता है ना उसका ये प्राइवेट पर्सनस पे करते हैं जो भी इसकी नीड होती है। तो ये केस फाइल हुआ था, तो इस पे जो है एनवी रमन्ना जी जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्सेप्ट की है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का सबमिशन और कहा है कि ये जो सिक्योरिटी है ये कंटिन्यू करी जा सकती है। और त्रिपुरा हाईकोर्ट में कुछ कंप्लेन PIL डली थी इसके ऊपर। लेकिन बात ये है कि एक तो देखो दो चीज़ हैं, अगर आप अंबानी जी का देश के GDP में रोल देख लोगे ना तो अभी खुद ताजुब में हो जाओगे। तो ऐसे लोगों तो वैसे भी हमारी सरकार को, हमारे देश के धरोहर है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम है। और ऑफकोर्स थ्रेट भी होता है यार, जितने बड़े आप काम करोगे उतने आपको थ्रेट रहते हैं, तो वो चीज़ है। उसके अलावा ये फीस भी पे करते हैं इन चीज़ों की सिक्योरिटी की। तो देर इज़ आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद इट। अब कल को कोई कहते कि यार जो है धोनी जी को सरकार ने वो दे रखी है सिक्योरिटी फोर्सेज, क्यों दे रखी है, हटा दो भाई, बंदे ने देश के लिए इतना किया, थ्रेट तो है ना, तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा। मोस्ट न्यू पैसेंजर व्हीकल कुड बी इलेक्ट्रिक बाई 2050, ये एक आंकड़ा आया है किसी सर्वे के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट वॉयलेट्स डिजाइन सेज प्लीन सुप्रीम कोर्ट, तो ये देखिए आपको पता ही है कि इसके ऊपर बवाल चल रहा है कि ये जो लायंस हैं थोड़े एग्रेसिव हैं, जो हमारा अशोक स्तंभ में लायंस हैं वो थोड़े से मतलब पीस तरीके से रहते हैं, तो उस पर काफ़ी अभी बवाल चल रहा है। और इस पर हमने डिटेल में पूरा एक्ट एंड ऑल भी डिस्कस किया हुआ है, आपको पता होगा, तो कोई इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देखो इंडिगो में एक समस्या हुई थी कि एक बच्चे को जो कि एंट्री करने से मना कर दिया था ऐसा बता के कि वो थ्रेट है अदर लोगों के लिए, फिर काफ़ी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद इंडिगो ने माफ़ी मांगी थी। तो अभी जो है डिसेबिलिटी नॉट ए ग्राउंड टू डिनाई बोर्डिंग, DGCA टेल्स एयरलाइंस, तो ये यहाँ पे एयरलाइंस को बोला गया है DGCA के द्वारा। अभी हमने वो 200 रुपये जो बोर्डिंग पास वाला था वो भी देखा था।
तो ये सब न्यूज़ ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ट्रैवल करेंगे, आपको पता होगा, आप इधर उधर जाएंगे, देश दुनिया में रहेंगे तो पता रहेगा। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद पहली बार रशिया यूक्रेन एंड टर्की के थ्रू एक जो है डील हुई है, जिसमें ये हुआ है कि जो ब्लैक सी है ना, वहाँ से यूक्रेन से जो भी वीट जाना है ना, एक्सपोर्ट होना है, वो अलाउ कर दिया जाएगा रशिया के द्वारा। क्योंकि वीट जो है, मैंने बताया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसकी कमी हो रही थी क्योंकि यूक्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पे फाइनली एक जो है कदम बढ़ा है। अब ये एक पहला कदम है, इसके बाद क्या पता जल्द से जल्द युद्ध को भी समाप्त करने के लिए लोग कुछ कदम उठाएं। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगा अंटार्कटिक बिल वाला पूरा आंकड़ा आपका, आप उसको देख लीजिएगा। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, द इंडियन अंटार्कटिक बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो इस बिल को हम डिटेल में देखेंगे कि ये बिल है क्या, क्यों इसको लाया गया और क्या है पूरी कहानी। आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी चीजें मिले। जैसे हिंदू में क्या हो रहा है ना, बहुत रिपीटेटिव आर्टिकल आ जा रहे हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये कि कहीं अच्छे जो अखबार और भी हैं जहां पे कोई अच्छा आर्टिकल आया आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंडिया के अंदर ना ड्राफ्ट बिल आया है, पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है अंटार्कटिका को लेके। देखो भारत के अलावा विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में अपना इंडिविजुअल लॉ है अंटार्कटिका को लेके, बट भारत में नहीं था। इसको क्यों लाने की जरूरत पड़ी, आप ऐसे समझ लो कि मैं अगर अंटार्कटिका में जाके कुछ कर दूं, कोई क्राइम कर दूं, तो फिलहाल अगर हमारे देश में कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो मुझे फिर कौन से कानून से ट्रायल किया जाएगा, मुझे कौन से कानून से सजा दी जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अंटार्कटिका बिल लाने की जरूरत पड़ी। ये अभी जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा टेबल किया गया था लोकसभा में, उसके बाद से ये न्यूज में आ गया था। भारत का ये पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है। भारत के अलावा 27 कंट्रीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जहां पे इससे रिलेटेड लॉ ऑलरेडी है इंडिविजुअल देयर कंट्री के अंदर। तो उन कंट्रीज के नाम आपके सामने लिखे हुए, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारी कंट्री जो लेजिस्लेशन नहीं भी लाई हुई है वो भी लेके आएंगे फ्यूचर में, तो ये भी एक बात है। अब भारत ने ये बिल क्यों लाया, तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इंडिया जो है ना वो एक्सपेंडिशंस भेजता है अंटार्कटिका के अंदर फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। वहां पे जो बंदे भेजे गए उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो फिर कौन सा जो लॉ है वहां पे लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये काफी मजबूर करती थी इंडिया को, जिसके चलते हुए भारत को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। इसमें काफी सारे रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी, किस तरीके से आप वहां पे जाके चीजों को कर सकते हैं। टूरिस्ट अगर वहां पे जा रहे हैं तो किस तरीके से जाके टूरिस्ट इंडस्ट्री वहां पे पनप सकती है, तो उनको किस किस चीजों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। अभी इस बिल पे आए ना उससे पहले थोड़ा सा अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ना 1959 के अंदर 12 कंट्रीज के द्वारा साइन करी गई थी और 1961 में ये फोर्स में आई थी। ये 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड वाला एरिया है वो कवर करती है। इसका मेन फंक्शन था अंटार्कटिक ट्रीटी का कि डीमिलिटराइज अंटार्कटिका को करा जाए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज जाके अपना हक ना वहां पे मिलिट्री के थ्रू ना अपनाएं। सभी कंट्री को अपना अपना वहां पे पोषण दिया गया, अपना अपना काम करने का समय दिया गया, अपना अपना काम करने के लिए जगह दी गई और इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, जिससे कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट हो सके। 54 नेशन जो है इसके सिग्नेटरीज हैं। 29 नेशन जो हैं 54 में से उनको राइट टू वोट है इस ट्रीटी के अंदर, जिसमें इंडिया भी है जिसको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है। इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी जो है 1983 में साइन करी थी और उसी समय हमें कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया था। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स जो है ये भी सेटअप किया गया था 1980 में, for protection and preservation of Antarctica environment and in particular for the preservation and conservation of marine living resource in Antarctica। तो ये कुछ बातें थी अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड। प्रोटोकॉल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी आया था अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसका 1991 में साइन किया गया था एंड 1998 में ये फाइनलाइज हुआ था। क्यों किया गया था? टू नेचुरल रिजर्व डिवोट टू पीस एंड साइंस। तो ये यहाँ पे इसका कारण था। अभी जो बिल है ना ये बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना वो ये है कि एक्सटेंडिंग जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई क्राइम हो रहा है तो अब भारत की कोर्ट का फैसला वहां पे जा सकता है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये चीज नहीं थी। जैसे कि वहां पे कोई क्राइम कर रहा है तो पहले कोई लॉ ही नहीं था, भारत की कोर्ट का लॉ कैसे लग सकता था, बट अब ये जो बिल है इसके थ्रू भारत की कोर्ट का लॉ वहां पे लगेगा। इसके अलावा ये जो बिल है ये परमिट सिस्टम देने की बात करता है। जैसे कि कोई जा रहा है तो उसको परमिट लेके जाना पड़ेगा, परमिशन के साथ जाना होगा। जो परमिट है ये कमिटी के द्वारा इशू किया जाएगा। इस कमिटी के अंदर कौन होगा, तो कंप्रोमाइज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अर्थ साइंस, उसके अलावा और भी ऑफिशियल्स होंगे लाइक डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फाइनेंस फिशरीज से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से, ठीक है। द परमिट कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम बाय द कमिटी, अगर उनको लगता है कि गलत बंदे को परमिट दे दिया है वहां जाने के लिए। ऑल्दो इंडिया जो है ना अभी तक वहां पे कोई कॉमर्शियल फिशिंग नहीं करता था, बट हमें अलोकेटेड कोटा तो मिला हुआ है ट्रीटी के अंदर। तो अब यहाँ पे ये बिल जो है ना इसके लिए भी प्रोविजंस डालता है कि अगर किसी को कॉमर्शियल फिशिंग वहां पे करनी है तो किस तरीके से कर सकता है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पूरी लिखी हुई है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस चीजों में लोगों को इंडल्ज होना है। इसके अलावा टूरिज्म एक्टिविटी भी भारत इतने समय से वहां पे नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी भी अलाउ करी गई है इस बिल के थ्रू। फॉरेन कंट्रीज जो है ना वो टूर कराती थी अंटार्कटिका में लोगों को, लेकिन भारत जो है वो नहीं कर पाता था या भारत उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। बट अब इस बिल के अंदर प्रोविजन है जिसका ध्यान में रखते हुए लोग टूरिज्म भी वहां पे कर सकते हैं। तो इंडियन टूर ऑपरेटर्स भी यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे कि भैया आप भी टूरिस्ट को वहां पे भेजिए। ये जो बिल है ना ये टूरिस्ट को प्रोहिबिट करता है ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स रिसोर्स और इस तरह की कोई भी चीज जिससे कि वहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचे। नेटिव प्लांट्स को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे जो भी जानवर है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करा सकते हैं, वेजल्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस बिल के अंदर मना करी गई हैं। ये जो ड्राफ्ट बिल है ये सेपरेट डेजिग्नेटेड कोड बनाने की बात करता है जो अंटार्कटिका में जो भी क्राइम हो उसको देखे। हाई पीनल प्रोविजंस हैं, जो लोवेस्ट पेनल्टी है इसके अंदर वो 1 से 2 साल की सजा है विद 10 to 50 लाख रुपीस का फाइन। अगर आप वहां के किसी जानवर को तकलीफ देते हैं, वहां के किसी स्पीसीज को तंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज वहां पे छोड़ के आते हैं जिससे कि वहां की स्पीसीज को प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको 7 साल की सजा होगी विद अ फाइन ऑफ 50 लाख रुपीस। तो ये भी ये बिल जो है